अक्सर हमारी सोच होती है कि कुछ अलग, कुछ बेहतर, कुछ क्रांतिकारी करने के लिए हमें एक सुपर हीरो मिलेगा, और सुपर हीरो जो होगा वो हमारी इमेजिनेशन में होता है बहुत ही पावरफुल, मस्कुलिन टाइप का, बॉडी बिल्डर टाइप का। लेकिन इस सभी सोच को गलत साबित करते हुए 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति का, एक साधारण सी कदकाठी वाले व्यक्ति का, जो अकेले अपने दम पर बिना किसी हथियार को उठाए हुए भी अपने देश को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद करा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आज गांधी जयंती के मौके पर हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा देश जिन्हें महात्मा, पूरी दुनिया जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास तथ्य जो शायद सुने अनसुने भी होंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले तथ्य के साथ में। अगर बात करें इनकी ऑटोबायोग्राफी की, जिसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जिसे टॉप 100 बुक्स इन द वर्ल्ड में से एक माना जाता है। जी हाँ, और बात करते हैं कि यूएस की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम मैगजीन की अगर बात करते हैं तो एक लौटे इंडियन जिन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था टाइम मैगजीन के द्वारा, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो एक बार ये शांति निकेतन गए थे और यहाँ इनकी मुलाकात हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी से, जिसको इन्होंने संबोधित किया गुरुदेव के नाम से। और इस पर ही रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि मैं गुरुदेव हूँ तो आप महात्मा हैं। इसी के साथ एक शुक्रवार, मतलब हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दिन खास होता है। अगर हम बात करें गांधी जी की, तो इनके जीवन में शुक्रवार की बहुत ज्यादा अहमियत थी। क्यों? क्योंकि जिसके लिए इन्होंने पूरा जीवन गुजारा भारत की आजादी के लिए, वो आजादी भी भारत को मिलती है शुक्रवार के दिन। इनका जन्म और इनकी मृत्यु दोनों का दिन भी शुक्रवार ही था। इसके अलावा 1948 में नोबेल पीस प्राइज के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन क्योंकि इनकी हत्या हो गई थी इसलिए उस साल नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया, क्योंकि कमेटी का ये मानना था कि उस साल के लिए कोई भी सुटेबल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पीस प्राइज कोई नहीं था। बिल्कुल। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये दोनों देशों में रहने के बावजूद भी हमने देखा कि गांधी जी जो थे वो सिर्फ धोती लपेट के घुमा करते थे। यार ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने जब भारत में यात्राएं करी थी तो 1921 में जब मदुरई गए थे तो एक परिवार को देखा था कि वो इतनी गरीबी है, इतनी ज्यादा मुफलिसी है कि वहां पर वो परिवार कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक कपड़े को, एक वस्त्र को अलग अलग परिवार के सदस्य बारी बारी इस्तेमाल करते थे। उसी वक्त सोचा कि जिस देश के लिए मैं लड़ रहा हूँ, उसी देश के लिए अगर मुझे रहना है उस देश में, अगर मुझे देश की आजादी चाहिए, तो मैं भी इनकी तरह जीवन व्यतीत करूंगा। तो उस दिन उन्होंने वस्त्र त्याग किया, सिर्फ धोती लपेटकर पूरे देश में घूमकर अंग्रेजों को भगा दिया। ऐसा माना जाता है कि इन्हें फोटोग्राफी का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन अपने पीरियड में सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्ड पर्सन जो थे वो महात्मा गांधी जी ही थे। जिस दिन के लिए गांधी जी ने लगातार आंदोलन सत्याग्रह किए थे, यानी कि आजादी के लिए, और जब आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 उस दिन को सेलिब्रेट करने की बजाय गांधी जी अनशन पे। क्यों? क्योंकि देश आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उस आजादी के बदले में देश जो था वो 2 हिस्सों में बंट चुका था, और उस बंटवारे की वजह से जो हो रहे दंगे थे, इस पर अफसोस जताते हुए गांधी जी ने लगातार इस पर अनशन किया। एक और मजेदार बात, जिस देश के खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने लगातार मोर्चे खोले थे कि इनसे आप भारत को आजाद कराएंगे, उसी देश ने गांधी जी की मृत्यु के बाद 21 साल बाद उन्हें ऑनर किया था स्टैंप रिलीज करके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का युवा गांधी जी के इन विचारों को भूलता जा रहा है। इसी पे सर मुझे एक शेर याद आता है इरशाद कि गांधी तेरे सत्य अहिंसा से बस इतना ही नाता है, कि गांधी तेरे सत्य अहिंसा से हमारा सिर्फ इतना ही नाता है कि दीवारों पर लिख दिया जाता है और दिवाली पे पुत दिया जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बात बहुत सीरियस है, इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो गांधी का देश है, और इस देश में अगर कुछ हासिल करना है तो सिर्फ वो अहिंसा के पथ पर चलकर ही हासिल किया जा सकता है, ना कि हिंसा के पथ पर चलकर। और इस विशेष प्रोग्राम को जो हमने गांधी जयंती पर आपके सामने प्रस्तुत किया, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप बेझिझक उसमें कमेंट कीजिएगा। और बने रहिए हमारे साथ, यानी कि अद्वैत एजुकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।